मैं विजय प्रकाश जैन बांसवाड़ा जिले के एक प्राइमरी स्कूल में अध्यापक हूँ और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ललित किशोर, शिक्षाविद हैं आप। सर, ये शिक्षा की बहुत सारी विधाओं के बारे में आज हम जानना चाहेंगे। जो सीसी है, संज्ञानात्मक विकास है, सूक्ष्म विधा है। सूक्ष्म विधा की सर बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, तो ये सूक्ष्म विधा क्या है? ये जो सूक्ष्म अधिगम विधा है, ये इसके अनुसार जो पूरा करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, उसको छोटे छोटे 20 मिनट के खंडों में बांट लिया जाता है, जितने कि हमारे कालांश होते हैं। और अक्सर माना जाता है बच्चों का 10-20 मिनट तक का ही अटेंशन स्पैन होता है। तो पूरे पाठ्यक्रम को छोटे छोटे उसमें, और लेकिन उनको लिखा जाता है कि हर एक खंड में क्या करवाएंगे और किस तरह के चिंतन के उपकरणों को इस्तेमाल करके उसको करवाया जाता है। और फिर बच्चों से उस पर काम करवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उनको अधिगम सामग्री दी जाती है जिस पर वो काम करते हैं। तो इस तरह की विधा को हम सूक्ष्म अधिगम विधा कहते हैं। सर, आजकल सीसी की बड़ी चर्चा चल रही है, तो दोनों में भी कोई संबंध है क्या, सीसी और सूक्ष्म अधिगम? देखिए, ये जो सूक्ष्म अधिगम विधा का संबंध दोनों बच्चों के संज्ञानात्मक विकास से भी है, और क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे जो भी सीखें उसको अच्छी तरह से सीखें, और जो जो वो सीख रहे हैं, अगर उस सीखने में कठिनाइयाँ आ रही हैं तो उनको किसी न किसी तरह का सपोर्ट सिस्टम या संबलन ये हमको देना चाहिए। और ये जो बच्चों का आकलन करना और फिर उनको कहाँ कहाँ कठिनाइयाँ हैं ये ज्ञात करना और उस मुताबिक उनका पुनर्बलन करना, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, इसमें बच्चों को कुछ इस तरह के अवसर देना कि वो एक दूसरे से भी सीख सकें और एक दूसरे को सिखा सकें। बच्चों को सीखने की गति की विविधता है और जो जल्दी सीख जाते हैं दूसरों को सिखा सकें। तो इस तरह की चीज़ों को लेके ये CCE से भी जुड़ जाता है, या सतत और व्यापक मूल्यांकन से, क्योंकि सामाजिकता का पक्ष आ जाता है, मूल्यों का, एक दूसरे की मदद करने के मूल्यों का पक्ष आ जाता है, और किसी न किसी तरह बच्चे स्वाधिगम की तरफ भी बढ़ते हैं। टीचर्स से इंडिपेंडेंट होकर कैसे कुछ चीज़ों को कर सकें। तो ये कुछ इसमें मूल्य होते हैं, कुछ इसके घटक होते हैं इस तरह के अधिगम के, तो वो समाहित हो जाने से ये उससे भी जुड़ जाता है, मूल्यांकन से भी जुड़ जाता है। ये इससे मानसिक बदलाव किस तरह होता है, जो मानसिक बदलाव की बात? हाँ, ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। मानसिक जो बदलाव है वो जब तक मन को उसके ऊपर नहीं लगाएंगे तो नहीं हो पाएगा। और मन कैसे विकसित होता है? मन के कुछ चिंतन के उपकरण है, जैसे गुणधर्मों की पहचान कर पाते। तो हमारी जो पूरे के पूरे अभ्यास होना चाहिए जो बच्चे करें, उसमें गुणधर्मों की पहचान कर सके। दूसरा ये है कि पूरा पूरा सीखना ये अनुभवों का, मन के अनुभवों का संकेतीकरण होता है। और संकेतीकरण में भी दो तरह के संकेतों का इसमें समावेश होता है। एक तो जिसको हम कहते हैं चित्र संकेत, और दूसरा है ऐसे संकेत, भाषा के संकेत जो काफ़ी, जिनको हम अंग्रेजी में एब्स्ट्रैक्ट कोड्स कहते हैं। तो ये चीज़ें हैं, और तुलनाएं करवा पाना, छांटना, काटना, बांटना, जब इस तरह के हम एक्सरसाइजेज उसमें रख देते हैं अधिगम में, तो बच्चे मानसिक श्रम करने लगते हैं और उनका मानसिक विकास होने लगता है। वो इस तरह की एक्सरसाइज रखने की इसमें ज़रूरत होती है। मिलान की एक्सरसाइज होती है, एक चीज़ को दूसरे से तुलना करके हटा पाना, कहीं कहीं क्रमिकता की हम अभ्यास रखते हैं ताकि मानसिक रूप से बच्चा अधिगम के कार्य से जुड़ सके।
ये जो सूक्ष्म अधिगम में जो हमारा पाठ्यक्रम है इसको कैसे विकसित हाँ, करें? ये ऐसा है, पूरे पाठ्यक्रम की जो रचना हुई है वो तो पाठवार होती है, या ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं सीखने की इकाइयों की वार होती है। लेकिन इसमें आपको पाठ्यक्रम को इस प्रकार रखना पड़ता है कि डेली आप क्या, दैनिक रूप से आप क्या करवाने जा रहे हैं, इसके बारे में टीचर की स्पष्टता होनी चाहिए और उसको हम एक वक्तव्य के रूप में लिख सकें। भाई मैं क्या करवाने जा रहा हूँ, कितना सीखेंगे 20 मिनट में, और किस तरह की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से या संक्रियाओं से इसको सीखेंगे, इसकी स्पष्टता करिकुलम में होना बहुत जरूरी है। तो जो डेली या रोजाना के अधिगम के प्रकरण है उनको परिभाषित करना होता है, और परिभाषा का मतलब है बिल्कुल कालांश में समयबद्ध तरीके से बच्चे क्या करेंगे और शिक्षक क्या करेगा, ये सब तय करना पड़ता है करिकुलम में। तो ये डेली प्रकरण जैसे 180 दिन का काम है अगर शिक्षकों का वर्ष भर में, तो 180 प्रकरण बनाने आने चाहिए, उनको परिभाषित कर सकें ताकि उसी तरह की सामग्री बना के बच्चों के साथ काम कर सके। तो ये इसकी एक पूर्वापेक्षा है कि इस करिकुलम को, इस अधिगम प्रक्रिया को लागू करने से पहले हमको करिकुलम को थोड़ा रीफ्रेम करना होता है, पुनर्रचित करना होता है। इसको क्लासरूम में कैसे प्रोसेस करेंगे? हाँ, क्लासरूम में ऐसा है, इसमें शिक्षक की भूमिका है। सबसे पहले शिक्षक जो है वो प्रस्तुत करेगा लर्निंग एपिसोड को, और कई तरह की टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करेगा। फ्लैश कार्ड हो सकते हैं, ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल हो सकता है, कोई अन्य गतिविधि हो सकती है, कुछ अनुभव दिए जा सकते हैं। जब ये डेली हो तो उस पर थोड़ा सा उसकी चिंतन की प्रक्रिया को लाए। सबसे बड़ी चिंतन की प्रक्रिया है वो, उसको हम बोलते हैं विश्लेषण करना, अनुभव का विश्लेषण करना, और उससे मुख्य चीज़ क्या ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसको कोडिफाई करने की तरफ करना, चाहे चित्रकोण हो, चाहे दूसरे भाषा के संकेत हो या गणित के संकेत हो, उनमें डालना। फिर उस पर बच्चों को काम करने के लिए वर्कशीट देना, कार्यपत्रक देना, ताकि जो सीख लिया है, अनुभव में आ गया है, उसको वो कहीं ना कहीं अंकित करें। तो कार्यपत्रक का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षक की भूमिका है, सामग्री निर्माण की भूमिका है, और सामग्री में जो बच्चों ने काम किया है उसके आकलन करने की भूमिका है, और जो बच्चे जहाँ कठिनाई हो रही है उसको पुनर्बलन देने की ज़रूरत है। तो इस तरह का एक प्रोसेस इसमें समाहित है, अगर इसको शुद्धता से लागू करना है। आपने सिर्फ विजुअली सिंबल पर बहुत काम किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। हाँ, ऐसा है, विजुअल सिंबल्स जो है वो संकेत होते हैं, वो चित्र नहीं होते, वास्तविक चित्र नहीं होते, उनके एवज में उन चित्रों की तरफ संकेत करते हैं। तो ये दो डायग्राम के होते हैं, दो डायमेंशंस के, द्विआयामी जिसको हम बोलते हैं वो होते हैं, लाइन ड्राइंग होते हैं, और सिर्फ पहचान के चिन्ह होते हैं ताकि जल्दी से बनाए जा सके और बच्चों की में उस चीज़ के प्रति जो वास्तविक है मानसिक छवियाँ पैदा की जा सके। और मानसिक छवियों पे जब आप एब्स्ट्रैक्ट कोड उनसे एसोसिएट कर देते हैं तो लर्निंग जो है वो ज़्यादा पुष्ट हो सकती है। इसको हम सूक्ष्म अधिगम सूक्ष्म शिक्षण में भी डाल सकते हैं चीज़ों को। हाँ बिल्कुल, हर तरह के अनुभव बच्चों को सूक्ष्म अधिगम से ही देने चाहिए। और ये सोचना, इसमें ही सोचना समाहित है, चिंतन है कि किस तरह एक सरल तरीके से वास्तविकता को पेपर के ऊपर या किसी पटल पे हम प्रदर्शित कर सकें। और पूरा डायग्राम्स का, ग्राफिक्स का पूरा सिस्टम इसी पे टिका हुआ है। तो इस तरह के अनुभव बच्चों को देना बहुत जरूरी है। धन्यवाद सर। ये थे डॉक्टर ललित किशोर। हम बात कर रहे थे आपसे सूक्ष्म अधिगम